हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विल पावर पे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। आज हम इस वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारियाँ जानेंगे और पता लगाएंगे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को फटाफट से। तो इसका पहला पॉइंट आता है आर्टिकल 63। इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। पॉइंट नंबर 2 आता है संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब जो राज्यसभा का सभापति होता है उसी को हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। वही उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्यरत होता है। एंड आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः मतदान का अधिकार उसे नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत नहीं होता किसी कारणवश, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य कर सकता है राष्ट्रपति का। तो आगे बढ़ते हैं अब। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है जो राष्ट्रपति के ठीक बाद आता है। इसकी योग्यताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। जो कि राष्ट्रपति की योग्यताएं भी कुछ इसी तरह से थी, बस उसमें ये था कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, और ये इसमें है कि ये राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, निर्वाचन इलेक्शन प्रोसेस, यानी ये किस तरह से इलेक्टेड होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका निर्वाचक मंडल इसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित शामिल होते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है इसके निर्वाचक मंडल में। तो याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। पॉइंट नंबर 3 आता है कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी वे राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, मुख्य कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति के 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, यह उनका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, वह सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखते हैं, वह किसी विधेयक पर बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो कि आपको अभी ऊपर भी बताया गया था। वह अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य होता है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति अस्वस्थता या विदेश यात्रा के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं, तब भी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों को संभालते हैं। पॉइंट नंबर 5, वर्तमान उपराष्ट्रपति। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन हैं। अगर आपको इस वीडियो में सब अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।